नमस्कार दोस्तों, आज संख्या पद्धति का मैं एक टॉपिक और लेकर आया हूँ आपके लिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसके अंदर, सभी जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन भी मैं आपको मात्र 3 सेकंड या 2 सेकंड के अंदर आप हल कर लोगे, इस ट्रिक से बताऊँगा। इस प्रकार का पजल क्वेश्चन आया उसको छोड़ना नहीं। देखो क्वेश्चन आता है जैसे कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करने पर अंत में कितने शून्य आएंगे। तो देखो जैसे कि 1 फिर गुणा करते 2 3, इस प्रकार से संख्या चलती है। वो कहाँ तक चल रही है? 100 तक। तो 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करना संभव होता है क्या? अपने को समय नहीं मिलता, समय मिलता 1 मिनट। तो 1 मिनट में कैसे हल करें इस प्रकार के क्वेश्चन को कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्या, 200 तक की, 300, 400, 500, 1000, तो कैसे हल करना। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आए तो साधारण तरीके से हल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको हमेशा याद रखना है कि जैसे 1 से लेकर के कहाँ तक की संख्या पहुँच रहा है, 100 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करने पर अंत में कितने शून्य आएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना, जैसे 100 तक का तो 100 लिखना है, 100 ट्री का सबसे अच्छी। फिर इसमें भाग किसका लगाना, आपको हमेशा 5 का भाग लगाना है। क्यों लगाना ये मैं कभी बताऊंगा और बाद में आपको। देखो 5 का भाग लगाने का एक छोटा सा रीजन बता देता हूँ मैं आपको कि अगर 5 को अपन कहीं भी सम संख्या से अगर गुणा करते हैं तब वो क्या होता है, शून्य बन जाता है। इसलिए तो आपको इतना याद रखना है कि 100 के अंदर किसका भाग लगाना, आपको 5 का। अब 100 में 5 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ पर 20 आएगा। तो इस 20 को आपको ऐसे लिखना है अभी एक बार। इधर जो भाग लगाओगे आप, वो भागफल 5 से छोटा आना चाहिए। तो अभी तो 20 आया, 20 5 से छोटा नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, 20 में एक बार और वापस किसका भाग लगाएंगे अपन, 5 का। तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। अब क्या करना आपको, 20 और 4 इन दोनों का योग करके लिखना। तो 20 और 4 कितना हो गया आपका, 24। तो 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करने पर जो शून्य है वो कितने आएंगे आपके, 24 शून्य आएंगे आपके। तो इस प्रकार से शॉर्ट में आप मात्र 2 सेकंड या 3 सेकंड में क्वेश्चन को हल कर दोगे अगर प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी तो। लेकिन जो क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें जितने भी क्वेश्चन है उसमें थोड़ा थोड़ा सा चेंजिंग होती है। जैसे कि यहाँ पे 1 से लेकर के 100 तक नाम आ गया, जबकि इधर देखो 250 तक की सम संख्याओं को आपस में गुणा करने पर, तो 250 तक की सम संख्याओं को अगर आपस में गुणा करोगे तो 250 तक सम संख्या होती है। जैसे कि स्टार्ट कहाँ से होती है सम संख्या, 2, फिर आती है जैसे 4, 6, 8, 10, तो ऐसे चलेगी ये। और कहाँ तक जाएगी, 250। और 250 क्या है, सम संख्या। तो 250 तक की सम संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो इसको आप क्या बनाओगे, पहले लगातार बनाओगे संख्याओं में। तो लगातार बनाने के लिए आप क्या करोगे, इनको आपस में क्या करना है, गुणा करने पर। अगर मैं इन सभी में से अगर 2 बार कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से अगर 2 कॉमन आएगा तो 1 बचेगा, इधर 4 में से 2 कॉमन आएगा तो इधर 2 बचेगा। तो इस प्रकार से बन जाएगी आपकी समीकरण। और गुणा करते जाओगे तो ये कहाँ तक चलेगी आपकी, इधर 125 तक। सभी को आता ही है। मैंने इसमें से 2 कॉमन ले लिया। अब देखो इधर देखो लास्ट में कितना आ रहा है आपका, 125। अब इस 125 में जो है आप भाग लगा दो किसका, 5 का। तो 125 में अगर आप 5 का भाग लगाओ कितनी बार जाएगा, 25 बार। इसको है जैसा जैसा लिख दो। अब 25 तो 5 से छोटा नहीं है, फिर वापस अपन क्या करेंगे, 25 में भाग लगाएंगे किसका, 5 का। तो कितना आ गया आपका, फिर वापस 5 आ गया। अब देखो 5 आ गया तो 5 के बराबर है, इससे छोटा नहीं है। तो फिर वापस अपन क्या करेंगे, 5 में किसका भाग लगाएंगे, 5 का। कितनी बार गया आपका, 1 बार। तो आप क्या करोगे, इन सभी का योग करोगे। तो ये योग करोगे तो कितना आएगा यहाँ पर, 25 + 5 + 1 कितना आ गया आपका, 31। तो आप 250 तक की सम संख्याओं को अगर आपस में गुणा करोगे तो इसमें जो शून्य आएंगे वो कितने आएंगे आपके, 31 शून्य आएंगे। इस प्रकार करोगे सवाल। कुछ क्वेश्चन आता है जैसे कि 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, इस प्रकार से 99 के अंत में कितने शून्य आएंगे। तो इस प्रकार के सवाल को देख के आप बताओ मेरे को कि जैसे 1 3 5 7 9 इस प्रकार से चलेगा है। तो विषम संख्या, तो विषम संख्याओं को आपस में गुणा करोगे तो कहीं पे भी शून्य आने का चांस ही नहीं है। तो यहाँ पर है ना, एक भी शून्य नहीं आएगा, एक भी शून्य
नहीं आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ध्यान रखोगे। विषम संख्या है और विषम संख्या को तो आप कहीं पे भी गुणा करो, कहीं पर भी जीरो बनने का चांस नहीं होता है। अब आता है आपका टाइप सेकंड। इस टाइप सेकंड के अंदर क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये, कि यहाँ पे अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज जो होती है उस लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं, और इस वजह से अपना क्या होता था, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत होने का चांस रहता है। तो आपको सबसे पहले इस प्रकार का जब क्वेश्चन आए तो उसकी लैंग्वेज को समझनी है। देखो कि 100 से 200 तक, तो 100 से 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आप देखो कि यहाँ पे आ रहा है जैसे 100 से 200 तक, इधर देखो 100 से 200 के मध्य, 100 से 300 तक। तो इसके जो लैंग्वेज है ना, उन लैंग्वेज को समझना आपको पहले, कि 100 से 200 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से विभाजित है। तो अपन ना इनको 100 से लेकर के 200 तक की संख्याओं को ऐसे जोड़ जोड़ के नहीं लिखेंगे कि इसमें भाग जा रहा है, इसमें भाग जा रहा है, समय नहीं मिलता है। इसकी शॉर्ट ट्रिक देखो आप, कि 100 से 200 तक, इसका मतलब इधर तो लिखना आपको 100 और इधर लिख दो आप 200। ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से विभाजित है। आप क्या करो, 100 में 5 का भाग लगा दो इधर, और 200 में भी 5 का भाग लगा दो। तो 100 में 5 का भाग लगाओगे कितनी बार जाएगा आपका, 20 बार जाएगा। और 200 में 5 का भाग लगाओगे कितनी बार जाएगा आपका, 40 बार। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि 40 में से क्या घटाना, आपको 20 घटाना। तो 40 में से आप अगर 20 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका, 20। लेकिन इसका उत्तर 20 नहीं है। इसमें इस प्रकार का जब क्वेश्चन है कि 100 से 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो इधर 40 में से 20 घटाने के बाद में लास्ट में हमेशा +1 और जोड़ना आपको। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, 21। तो 100 से 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 5 से विभाजित है, तो वो संख्या होगी आपकी 21 संख्याएं जो है वो किससे होगी विभाजित, 5 से। या तो आप क्या करोगे, जैसे इधर 40 आ रहा है तो इधर क्या करो आप 19 घटा दो, या अगर 40 में से पूरा पूरा घटा रहे हो तो लास्ट के अंदर केवल आप 1 जोड़ दो। इस प्रकार से याद रखोगे आप कि 100 से 200 तक, क्योंकि अपन ना दो जगह शामिल नहीं कर सकते हैं एक ही संख्या को, इसलिए यहाँ पे लास्ट में 1 और जोड़ना पड़ता है। आप इस ट्रिक को याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूप से। फिर आता है जैसे आपका क्वेश्चन कि 100 से 200 के मध्य। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा अंतर है कि 100 से 200 के मध्य। तो 100 से 200 के मध्य का मतलब कि ना तो 100 लेना आपको ना 200 लेना। तो 100 से का मतलब 100 के ऊपर। तो 100 के ऊपर संख्या कौन सी आ गई आपकी, 101। और 200 के मध्य मतलब 200 को नहीं लेना आपको, किसको लेना, 199 को लेना। अब किससे, 5 से विभाजित है तो इसमें 5 का भाग लगा दो आप, और इसमें भी किसका भाग लगा दो आप, 5 का। अब क्या करना, देखो 101 में अगर आप 5 का भाग लगाओगे तो 20 दशमलव आएगा। दशमलव के बाद में कुछ भी आ रहा है, आपको हल नहीं करना है। एग्जाम में इतना समय भी नहीं मिलता है ना, अपने को इसकी जरूरत पड़ रही, तो आपको इतना ही लिखना है कि 20 दशमलव कुछ आएगा आगे। 199 में अगर आप 5 का भाग लगाते हो तो कितनी बार जाएगा आपका ये, 5 तिया 15, बच गए 4, 49 और 5 नाम 45। तो ये 39 दशमलव कुछ ना कुछ आएगा। आपको आगे कुछ भी नहीं करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे दशमलव आ रहा है दोनों में, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट 39 में से क्या घटाना है ना, इधर 20। 39 में से डायरेक्ट 20 घटाना है। तो 39 में से अगर आप 20 घटाओगे तो कितना बचेगा यहाँ पर आपका, 19। तो इसका उत्तर कितना जाएगा आपका, 19। 100 से 200 के मध्य कितनी संख्याएं जो 5 से विभाजित होगी। तो 100 से 200 के मध्य 19 संख्याएं हैं, वो किससे विभाजित होगी आपकी, 5 से विभाजित होगी। जैसे इसी में एक क्वेश्चन हो रहा था आपका, जैसे कि 100 से लेकर के 300 तक। तो 100 से 300 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होगी। देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, कि 100 से 300 तक, इधर तो लिखना आपको 100 और इधर क्या लिखना आपको, 300। 3 से विभाजित है तो 3 का भाग लगा दो आप। अब देखो 100 में अगर 3 का भाग लगाओगे तो क्या आएगा, 33 दशमलव कुछ ना कुछ आएगा, आगे नहीं करना आपको। और 300 में 3 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा आपका, 100। अब ये आप क्या करना, आपको एक जोड़ना घटाने वाला कुछ भी नहीं करना आपको डायरेक्ट क्या करना, देखो इधर दशमलव के बाद में कुछ ना कुछ संख्या आ रही, तो 100 में से क्या करना आपको, इस प्रकार के क्वेश्चन में डायरेक्ट 33 घटा देना। तो 100 माइनस क्या आएगा आपका, 33। तो 100 में से 33 घटाओगे कितना आएगा आपका, 67। तो 67 शून्यों की संख्या होगी। कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित होगी, तो 67 संख्या ऐसी है जो 3 से विभाजित होगी। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये।
और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन और आ रहा है आपका कि 50 से 150 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 2 तथा 3 से विभाजित, ये एसएससी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 50 से 150 तक। तो 50 से 150 का मतलब देखो, एक जगह लिखना आपको 50 और एक जगह लिखना आपको 150, लेकिन यहाँ तक नहीं है क्वेश्चन ये कि 2 और 3 से विभाजित है। क्वेश्चन को देखो आप कि किससे विभाजित है, 2 और 3 से। तो 2 और 3 से जब विभाजित आए तब आपको क्या करना, ये जो 2 और 3 जो भी संख्या दे रखी है उसका हमको हमेशा निकालना है एलसीएम। एलसीएम का वीडियो देख लेना कि एलसीएम कैसे निकालते, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। 2 और 3 का एलसीएम अपने को पता कितना होता है, 6। नहीं पता हो तो दोनों को गुणा करके लिख दो आप। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया इसका 6। तो 50 में भी किसका भाग लगाना आपको, 6 का, और 150 में भी किसका भाग लगाना आपको, 6 का। 50 में अगर आप 6 का भाग लगाते हो 6 8 48, मतलब 8 दशमलव कुछ आएगा, दशमलव के आगे हल नहीं करना है। 150 में अगर 6 का भाग लगाओ तो कितनी बार जाएगा, पूरा पूरा 25 बार भाग जाएगा। अब आपको क्या करना है, 25 में से डायरेक्ट क्या घटा देना आपको, इधर 8, और 25 में से अगर आप 8 घटाते हो तो कितना आता है आपका, 17। तो 50 से 150 तक जो है 17 ऐसी संख्याएं हैं जो 2 और 3 दोनों से क्या है, विभाजित है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आया 2 और 3 से विभाजित है तो 2 3 का एलसीएम लेना है। जैसे इधर आ रहा है 2 3 4 से विभाजित है तो 2 3 और 4 का एलसीएम लिखोगे कि 2 3 4 का एलसीएम कितना होता है, 12। तो फिर 12 का भाग लगा देते अपन। इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करना है। जैसे एक क्वेश्चन और दे रखा आपको कि 100 से 300 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 3 तथा 4 से विभाजित है। तो 100 से 300 तक, तो इधर तो आपको क्या लिखना है, 100, और इधर क्या लिखना है आपको, 300। जो 2 3 और 4 से विभाजित है तो 2 3 और 4 इनका क्या निकालना, आपको एलसीएम निकालना है। और 2 3 4 इन सभी का एलसीएम कितना आता है आपका, 12। तो आप क्या करोगे, इसमें 12 का भाग लगा दोगे। 100 में 12 का भाग लगाना और 300 में भी 12 का भाग लगाना। तो देखो 100 में अगर आप 12 का भाग लगाते हो तो 8 दशमलव कुछ आएगा जो भी भाग जाएगा, और 300 में अगर आप 12 का भाग लगाते हो तो ये जाएगा आपका 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60। तो कितना गया आपका, पूरा पूरा 25। तो यहाँ पे भी क्या करोगे आप, 25 में से क्या घटा दोगे, 8, और 25 में से 8 घटाओगे कितना बचेगा आपका, 17। तो 100 से 300 तक जो है 17 ऐसी संख्याएं हैं जो 2 3 और 4 से विभाजित है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी एग्जाम के अंदर आते रहते हैं लगभग। चलते और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।